बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन करम, पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। इससे पहले भी जो होता रहा है, अब भी जो हो रहा है, एज ए पाकिस्तानी इस पे डिबेट करना, इसके लिए राय देना, ये हमारा हक बनता है। एक छोटा सा वाक़या मैं आप सबके गोश गुजारूंगा और आपको बताऊंगा कि मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में हमारे साथ, हम पाकिस्तानी कौम के साथ होता क्या है असल में। आज से तकरीबन 6 साल पहले व्हेन आई वाज इन टेलीनॉर, फाइनेंस को डील करता था मैं, सेल्स को मैनेज करता था। तो एक बैंक यूबीएल की एक ब्रांच का मैनेजर मेरे ऑफिस आया। ही वाज रियली अपसेट। सलाम दुआ हुई, वो आके बैठ गया। तो मैं अपनी क्लोजिंग वगैरह बना रहा था। जो अकाउंट्स का काम करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जब क्लोजिंग का टाइम होता है उसमें ज़रा फोकस चाहिए होता है। मैंने ऑफिस बॉय को बोल दिया कि यार कुछ चीज़ लाओ, कुछ चाय शाय बिस्किट शिस्किट ला के रखो इनके सामने। वो लेने चला गया, मैं उधर बिज़ी हो गया। तो वो लेके आया, उनके सामने रखे। तो वो जो मैनेजर था बैंक का, वो किसी गहरी सोच में था। सर नीचे झुका हुआ ऐसे, सर के ऊपर हाथ रखा हुआ और सोच ही जा रहा है, कोई गहरे डिप्रेशन में लग रहा था। तो इसी दौरान उसने बिस्किट एक पकड़ा, मुंह की तरफ लेके गया, एकदम नीचे रख दिया और कहा कि सॉरी सॉरी सर। मैंने कहा सर आपके लिए मंगवाए। मैंने कहा क्या बात, क्या है, आप खुल के बात करें, अपसेट लग रहे हैं, कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, कोई एंग्जाइटी है, कोई फेयर है, कोई दुख है, क्या है बताइए। तो कहते हैं कि यार आज से कोई 10-15 साल पहले का जो बैंक का मैनेजर हुआ करता था, उसकी एक अपनी ही टोर हुआ करती थी। लोग कहते थे वो बैंक का मैनेजर जा रहा है, उसकी गाड़ी, उसका बंगला हुआ करता। कहते हैं कि मौजूदा जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसने हम पे प्रेशर बढ़ा दिया, हमारा वो एजाज़ ख़त्म कर दिया। हमें टारगेट दिए जाते हैं, अगर हम उसको पूरा करते हैं तो ठीक है, वो हमारी ड्यूटी है। अगर हम पूरा नहीं करते तो फिर हमें डेप्रिसिएट किया जाता है। कहते हैं कि लास्ट मंथ मेरा टारगेट पूरा नहीं हो सका था। बैंक्स में नॉर्मली एक डिपॉजिट का टारगेट होता है, एक लेन देन का, ट्रांजैक्शन का टारगेट होता है। तो कहते हैं कि यार मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। पूरे रीजन के मैनेजर्स बैठे हुए थे एक हॉल के अंदर, उसमें मुझे खड़ा किया गया और मेरी इंसल्ट की कि देख यार, मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, फैमिली वाला हूँ, एक मैच्योर बंदा हूँ, और इतनी इंसल्ट। और इस दफ़ा फिर टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे और कोई बंदा डिपॉजिट रखवाने को तैयार नहीं है, दूसरे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, इवन दो कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। तो खैर, ये एक वाक़या था। मैं इससे यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, इसको लिंक करता हूँ। जितने भी कारपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी टारगेट्स होते हैं। आपको डेली बेसिस के या मंथली बेसिस के स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं, आपने वो पूरे करने होते हैं। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप को एक मुजरम के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अगरचे डॉक्यूमेंट्स में नहीं, लेकिन इसी तरह मतलब फ़ील किया जाता है। आप उस चीज़ को फ़ील करते हैं कि यार मेरी जो है बॉसेस वगैरह में खुश नहीं है। खैर, हर जो ड्यूटी आपको दी जाती है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, आपने क्या किया है, जो आपका टारगेट था कितना अचीव किया। ड्यूटी देने से पहले देखा जाता है कि आप इस कैलिबर के हैं, आपके अंदर अहलियत है, अगर होती है तो दी जाती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत गई, किसी आदमी ने, किसी पाकिस्तानी ने उनसे नहीं पूछा कि आपने क्या परफॉर्म किया, अच्छा किया या बुरा किया। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। बहुत सारे लोगों को उनकी पसंद थी, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थी। जिस वक्त वो जा रहे थे तो उनके पास एक बड़ा मजबूत बयानिया दिया गया या उन्होंने खुद से जनरेट किया, आई डोंट नो। लेकिन उस बयानिए के पीछे उनकी परफॉर्मेंस छुप गई। हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस, हो सकता है गलत हो। उस बयानी में लोग इतना ज़्यादा मुगन हो गए वोट को इज्जत दो वाले में, कि लोगों ने सेम लाइक इमरान खान साहब की जो लास्ट टाइम हुकूमत गई है, उन्होंने अमरीकी साजिश, हो सकता है सच हो या गलत हो, मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, इस वजह से मेरा राइट बनता है कि मैं ये बात करूँ। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि भाई आपने पावर सेक्टर में क्या किया है, आपने आपके माशी लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर एक जंग लगी हुई है, आपने इस माशी दौर के अंदर मुल्क को माशी स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए हैं या नीचे की तरफ गिरा। हर वज़ीर की के कोई टारगेट्स होंगे, कोई चीज़ें होंगी, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने गलत परफॉर्म किया, किसी ने नहीं पूछा। उनकी ड्यूटीज़ थी, उन्होंने पूरी की नहीं की, डजेंट मैटर। सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से चीज़ें चलती रही। और जब वो गए, अमरीकी साजिश का बयानिया कर लिया गया और चीज़ें, इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया कर लिया गया और बहुत सारी चीज़ें इस तरह
गढ़ ली गई। इस तरह हमें पाकिस्तानी अवाम को हर आने वाली हुकूमत बेवकूफ़ बना देती है। अवाम के अंदर वो इस तरह की मखसूस कम्युनिटीज़ क्रिएट कर लेती हैं जो जान छिड़कते हैं वक्ती तौर पे, अगरचे वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ज़ायल हो जाती हैं और बयानिया इस तरह का दे दिया जाता है कि असल परफॉर्मेंस को इंसान भूल जाता है। जो पॉलिटिकल एंगल से आते हैं लोग किसी भी ओहदे पे, आप अवाम के मुलाजिम होते हैं, आप हुक्मरान नहीं होते हम पे, आप हुकूमत करने के लिए आप हमारे मालिक नहीं होते, मालिक हम पाकिस्तानी अवाम होते हैं और आप एक जवाबदेह होते हैं कि आपने आपकी जो ड्यूटीज़ थी आपने पूरी की हैं। यानी कि पढ़े लिखे ममालिक में इसी तरह होता है, अवाम को लोग जवाबदेह होते हैं, अवाम को बताते हैं, आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए परफॉर्म करते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस की बेस पे नेक्स्ट टाइम फिर आते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस का कोई किस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है, पीटीआई की है कि या मुश्तरका है या कुछ भी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चलते हैं बयानिए, आर्टिफिशियल हो नेचुरल हो कुछ भी हो, उन बेसिस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान साहब की सारी चीज़ें सच्ची भी हैं, तो क्या इनसे परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। तो भाई पाकिस्तानी आवाम से मेरी गुजारिश है कि भाई जागिए, अपने जो हुक्मरान हैं, अपने पसंदीदा लोग हैं, उनका गिरेबान पकड़ने की आदत डालिए, उन पर तनकीद कीजिए। उनको भी चाहिए कि तनकीद सहें, उनको क्वेश्चन कीजिए कि भाई आपने ये चीज़ें। अच्छा, इसमें एक और बड़ा ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री पे कोई बंदा आया है, जब उससे सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने क्या परफॉर्म किया, तो वो अपनी परफॉर्मेंस का तज़किरा करने की बजाय कहता है कि भाई पिछलों ने क्या परफॉर्म किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेलवे की वजारत जब शेख रशीद साहब को दी गई, वो साद रफ़ीक पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, अभी जिसको भी दी गई है वो पहलों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है, ये अल्फाज हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्तकिल नाजुक दौर से गुजरता जा रहा है। जब तक आवाम नहीं जागेगी, आवाम क्वेश्चन नहीं करेगी अपने नुमाइंदों से और ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे चल रहा है उसको तोड़ेगी नहीं, तब तक जो है वो आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है। आज के इसी मुख्तसर से मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये बातें पसंद आई हों तो आप जो है वो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।